ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दैनिक आहार के आज के इस अंक में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। जब ईश्वर ने हम सबों को बनाया, अपने प्रतिरूप बनाया, किसी के भी साथ उसने ऊंच नीच नहीं की, फिर वो चाहे माँ हो, बाप हो, बच्चे हो, सबों को उसने अपने प्रतिरूप बनाया और हर किसी को इतना प्यार किया कि हम सभी इसी प्रेम से प्रेरित होकर ईश्वर के कार्य करते जाएं। इसलिए हर एक बपतिस्मा प्राप्त क्रिस्तीय को ये कार्यभार सौंपा गया है कि वह सेवा कार्य में या सुसमाचार के कार्य में अपना योगदान ज़रूर दें। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 7 में वचन कहता है, शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण कितने रमणीय हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, शुभ संदेश सुनाने का अर्थ ये नहीं केवल हम शब्दों के प्रचार से शुभ संदेश लोगों तक ला सकते हैं, लेकिन अपने सेवा कार्य द्वारा, अपने जीवन द्वारा, अपने हर एक व्यक्तित्व का प्रदर्शन द्वारा हम प्रभु का साक्ष्य लोगों तक दे सकते हैं और यही सुसमाचार सुनाने का एक अर्थ है। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कुछ महिलाओं के बारे में, स्त्रियों के बारे में जो ईश्वर के साथ हमेशा जुड़ी थी, सुसमाचार के कार्य में अपना योगदान देती थी, अपनी तरफ से जो कुछ भी बनता था वो करती थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम स्त्रियों की बात करते हैं, एक बहन के रूप में, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, वह हमेशा अपने आप को जिनसे वे प्यार करती है पूर्ण रूप से समर्पित करती है। वो अपने सेवा के लिए, अपने त्याग के लिए, अपने बलिदान के लिए जानी जाती है। और प्रभु ने स्त्रियों को एक विशेष कृपा दी है, सहन शक्ति। चाहे वे कितना भी दुख झेल ले, लेकिन कभी भी अपने परिवार को टूटने नहीं देती, प्यार से उनकी सेवा करती है। चाहे एक माँ कितनी भी बीमार क्यों ना हो, तब भी वह अपने परिवार की देखभाल करती रहती है। इसलिए जो सौभाग्य, जो शक्ति प्रभु ने हमारी इन माताओं को, हमारी इन बहनों को दिया है, प्रभु उनके द्वारा हम सबों को भी सिखाना चाहता है कि सेवा करना कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वयं प्रभु ने भी हमें सेवा का उदाहरण दिया है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सेवा क्यों महत्वपूर्ण है? जब हम सेवा की बात करते हैं, अपनी इच्छाओं को त्याग करके, कुछ बलिदान करके लोगों के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम उनके जीवन में खुशियाँ लाने में सक्षम हो जाते हैं। और यही प्रभु हम सबों से चाहता है। प्रभु यीशु जब इस दुनिया में आए, वे आकर लोगों को खुशियाँ बांटना चाहते थे, शांति बांटना चाहते थे और ये सिखाना चाहते कि उनके लिए स्वर्ग का राज्य तैयार है और इस राज्य के वे भी हकदार हो सकते हैं अगर वे प्रभु की शिक्षाओं का पालन करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के सुसमाचार से प्रभु हमें यही सिखाना चाहते हैं कि हम अपने कर्तव्यों को समझें, अपने जिम्मेदारियों को समझें कि हम सबको प्रभु ने किसी न किसी कार्य के लिए चुना है। अपने कार्य को योग्य रीति से करें, सेवा भाव में बढ़े और प्रभु के राज्य का प्रचार करें। ऐसा ही प्रभु हमसे चाहता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन।